हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को किरचॉफ का नियम बताऊंगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। किरचॉफ का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को पूरे देखिएगा। और जो देखिए, किरचॉफ का नियम दो होता है, प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम। प्रथम नियम को भी और द्वितीय नियम को भी फिगर की सहायता से एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा, एकदम आसान तरीके से। मेरे भाई एकदम हलवा काट ना इनका बहुत आसानी से सीख जाओ, अरे बड़े जल्दी सीख जाओ। वही तरीके से सिखाऊंगा कि बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सीख जाएंगे। ये मेरा 100% का गारंटी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये आपका बोर्ड परीक्षा में सीधे 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, किरचॉफ का नियम देखिए। किरचॉफ के दो नियम हैं। कौन कौन से नियम है? प्रथम नियम है एवं द्वितीय नियम है। किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि का नियम या धारा का नियम कहते हैं। संधि में से होता है जोड़, धारा में से होता है जो आपके घरों में करंट जाता है, यानी आई धारा। तो प्रथम नियम को क्या बोलते हैं? संधि का नियम या धारा का नियम। तो आपसे पूछ ले कि संधि का नियम किसे कहते हैं, व्याख्या कीजिए। तो आप या पूछ ले धारा का नियम, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि संधि क्या है या धारा क्या है। दोनों एक ही है। संधि का नियम और धारा का नियम दोनों क्या है? एक ही है प्यारे बच्चों। ठीक, तो देखिए संधि के इसका परिभाषा, किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आप लोग देखिए कुछ सबसे पहले परिभाषा तो देखिएगा मत, रटिएगा मत, मैं आपको ऐसे याद करा दूंगा। देखिए क्या बोला है, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका I1 है, ये आपका I2 है, ये आपका I3 है, ये आपका I4 है, ये आपका I5 है। समझ आ गया प्यारे बच्चों? देखिए ये बिंदु क्या है? ओ है। क्या है? बिंदु ए है, वो है। देखिए क्या बोला है कि किसी परिपथ में, क्या बोला है कि किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। तो देखिए कितना होता है? शून्य होता है। क्या है? बीजगणितीय योग। कौन सी चीज है? संधि पर मिलने वाली समस्त क्या है? धारा। धारा को लिखते हैं आई से। तो ये हो गया आपका कि किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यही क्या होता है? शून्य होता है। अब देखिए इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए पहले मैं कुछ आपको बेसिक समझा देता हूँ। जैसे देखिए, अगर मोटर से पानी नहीं निकलता, मोटर के पानी से हमने जैसे 4 टोटियां लगा दिया, तो चारों टोटियों में क्या होगा? पानी समान जाएगा। निकलेगा कहाँ? मोटर से निकलेगा। मोटर से निकलेगा और पानी वही जो होगा वितरित हो जाएगा 4 पाइपों में। तो देखिए मोटर का जो पानी है बराबर किसका पानी हो जाएगा? 4 टोटियों का पानी हो जाएगा, क्योंकि जो मोटर का पानी है वही तो चारों टोटियों में जा रहा है। तो मोटर का पानी बराबर उस 4 टोटियों का पानी। तो वही चीज़ उसी प्रकार है कि अगर एक पाइप से निकल रहा है उसको 3 पाइप में डाल दे तो इस पाइप का तीनों पाइप का बराबर होगा। उसी प्रकार इसमें देखिए इस तरफ से जा रहा है, यहाँ पर धारा जा रहा है इधर, ठीक, और एक धारा जा रहा है इधर, मतलब I1 जा रहा है इधर, I2 जा रहा है इधर। तो ये बन रहा है I3 I4 I5। ठीक, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस तरफ धारा जा रहा है, तो सिग्मा आई बराबर हो जाएगा सिग्मा आई। क्यों हमने लिखा सिग्मा आई बराबर सिग्मा आई? क्योंकि जो इधर का धारा है, देखिए सिग्मा, देखिए ये दो एक धारा, ये I1 I2, I1 I2 से जब बन रहा तो I3 I4 I5 से निकल रहा, तो I1 I2 का जो धारा होगा I3 और I4 I5 के बराबर होगा। तो देखिए ये क्या है? जाने वाली धारा, क्या है? निकलने वाली धारा। तो देखिए इसको कहते हैं, आप कहते हैं इनपुट। क्या कहते हैं? इनपुट यानी जाने वाली। और इसको इन धाराओं को क्या कहते हैं? आउटपुट। OUT आउटपुट, आउट धारा। तो इन माने जा रही है और आउट माने क्या हो? बाहर निकल रही है। तो आपने क्या समझा? आपने समझा कि जैसे देखिए कोई जैसे ये पाइप है, इस पाइप से अगर पानी निकल रहा है, अगर 3 टोटी लगा दे तीनों पाइपों में सेम होगा, तो इस पाइप का पानी बराबर हो जाएगा उस पाइप का पानी। तो इसी प्रकार इसमें है, अगर हमने I1 में धारा डाला और I2 में धारा डाला, तो I1 से I2 में चाहे 3 तरीके से निकले, 4 5 6, लेकिन जो इसकी धारा बराबर इसी की तो धारा होगी। तो देखिए ये सिग्मा आई मतलब इसकी धारा बराबर इसकी धारा। इनपुट माने जाने वाली धारा बराबर आउटपुट, मतलब जाने वाली धारा बराबर मतलब जो इधर से जा रही है उसकी धारा बराबर जो निकल रही है उसकी धारा। क्या? दोनों बराबर है। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए जैसे जाने वाली धारा कितना है? I1 प्लस I2 है, बराबर क्या हो जाएगा? I3
+I4 +I5, मतलब ये दोनों धारा बराबर ये तीनों धारा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आ गया होगा कि क्या चीज़ें हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। प्रथम नियम आपने समझ लिया कि किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग शून्य होता है। कैसे, देखिए धारा इधर है सिग्मा आई बराबर सिग्मा आई, क्यों सिग्मा आई बराबर, क्योंकि इन दोनों धारा बराबर, ये धारा है, क्योंकि कोई भी चीज़ें इधर से अगर दोनों में हम धारा डाल लें तो ये 3 निकल रहा है तो इसके बराबर इसके हो जाएगा। इनपुट माने जाने वाली, आउटपुट माने निकलने वाली, तो इसकी धारा बराबर इसकी धारा। I1 है I2 है, बराबर क्या हो जाएगा I3 I4 I5। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, बढ़ते हैं द्वितीय नियम की तरफ। किस नियम की तरफ? द्वितीय नियम की तरफ। देखिए क्या बोला है कि किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आप लोगों ने यहाँ पर देखिए, समझिए, कोई विद्युत परिपथ है, यहाँ पर देखिए हमने कोई विद्युत परिपथ ले लिया है। देखिए किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर देखिए इसका गणितीय, देखिए किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों से बहने वाली धारा आई, बहने वाली धारा क्या? आई, बहने वाली धारा आई तथा उसके संगत प्रतिरोध क्या है? आर के क्या है? गुणनफल। तो यहाँ पर गुणनफल हो गया। संगत प्रतिरोधों क्या हो गया? गुणनफल। संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। ये चीज निकल कर आया। ठीक, कैसे आपने समझा? फिर से यहाँ पर एक बार और लिख देते हैं। किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा क्या है? आई तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, संगत प्रतिरोध आर के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल F वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। यही चीज, दोनों चीज समान है। ठीक, आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं बंद पास 1 के लिए, ये आपका बंद पास 1 है और ये बंद पास आपका कितना है? 2 है। तो सबसे पहले देखेंगे बंद पास 1 के लिए। बंद पास 1 के लिए यहाँ पर देखते हैं। बंद पास 1 के लिए यहाँ पर देखिए धारा कितना है? I1। क्या है? धारा I1 है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए प्रतिरोध कितना है? I1R1। अब इधर देखिए किस तरफ जा रहा है? इसी तरफ जा रहा ना, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, अब फिर ऐसे आएगा। अब फिर देखिए क्या हो गया है कि इसको जाना चाहिए था ऐसी, लेकिन क्या हो गया है? इस तरफ जा रहा है, इस तरफ उल्टा हो गया है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का चिन्ह क्यों हुआ? क्योंकि जब इसकी जो दिशा होगी, मतलब जो ये धारा जा रही थी, अगर इस तरफ जाती तब प्लस होता, लेकिन इस तरफ अब जा रही, इसमें इस तरफ जा रही, तो इस तरफ जाएगी तो माइनस लग जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर धारा क्या है? I2। अब प्रतिरोध कितना है? R2 बराबर विद्युत वाहक बल क्या है? विद्युत वाहक बल यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या है? E1 है, E1 माइनस लग गया। क्योंकि माइनस लग गया, क्योंकि देखिए इस तरफ जा रही तो ये इस तरफ हो जाता, उल्टा हो जा रहा, तो क्या है? E2 है। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। अब बात करते हैं बंद पास 2 के लिए। किसके लिए? बंद पास 2 के लिए। बंद पास 2 के लिए, बंद पास 2 के लिए यहाँ पर देखिए अभी ये पहला बंद पास खत्म, अभी आपका आता दूसरा बंद पास। यहाँ पर देखिए इसकी धारा क्या है? I2, प्रतिरोध क्या है? R2 प्लस। क्यों प्लस लगा? क्योंकि देखिए धारा इस तरफ ऐसे आ रही है, ऐसे आएगी, फिर उसके बाद में ऐसे आएगी, तो ये सीधी तरफ जा रहा है, इसमें उल्टा नहीं है। तो इसमें क्या लगेगा? पॉजिटिव लगेगा। क्या लगेगा? पॉजिटिव। अगर इसमें भी इस तरफ जाता तब निगेटिव लगता, लेकिन जा रहा है इस तरफ तो क्या लगेगा? पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर धारा कितना है I3, प्रतिरोध R3 बराबर क्या है इसमें विद्युत वाहक E2। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। अब देखिए ये आपका है, ये सॉरी यहाँ पर देख लीजिएगा, एक चीज़ हमने बताना भूल गया, ये आपका आवेग संरक्षण के आधार पर, आवेग संरक्षण पर है। किसके संरक्षण पर है? आवेग संरक्षण पर है। और ये वाला जो है, ये वाला जो नियम है, ये आपका ऊर्जा संरक्षण पर है। ऊर्जा न तो ऊर्जा उत्पन्न होगी ना तो नष्ट होगी, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगी। आप लोगों ने देखा होगा। अब देखिए अगर हम लिखना चाहें तो I3 की जगह पर लिख सकते हैं I3 बराबर लिख सकते हैं I1 प्लस I2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो I1 है I2 है, दोनों जोड़कर यहाँ पर क्या हुआ? I3 हुआ है। तो ये था प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तो पहले बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।